हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंटेड पावर्स। दिस इज रिटन 2 टू द पावर 4। ये इसमें 2 जो है ये कहलाता है बेस, और 4 जो है इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक दूसरे केस में मान लीजिए 3 एंड 5। यहाँ हम देखते हैं जो 3 है, 3 हो गया बेस और ये 5 हो गया एक्सपोनेंट। इसी तरह से एक अन्य केस में सपोज इट इज 1/7 होल पावर 6। 1/7 is the base and 6 is exponent। इसी पर बेस्ड है हमारी वर्कशीट नंबर 1। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वर्कशीट नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द बेस and exponent in each of the following. The first part of question number 1 is 1/3 and 3. In this sum we will write base equals to 1/3 and exponent equals to 3. Second case, -4/7 whole power -4/7 and exponent 6. We will write base equals to -4/7 and exponent equals to 6. In the third part of question number 1, 2/9 whole power 5. So base equals to 2/9 and exponent equals to 5. Now the fourth part. So in these cases base equals to 15/9. In this one base is -15 and in this one base is -2/3. Now we will write exponent. So in this one exponent is 3, here exponent is 4 and here exponent is not given, so we assume the whole power 1. So exponent is 1. जहाँ कोई भी एक्सपोनेंट नहीं होगा वहाँ एक्सपोनेंट 1 माना जाएगा। तो ध्यान रखिए। इसी तरह से अगर एक एग्जांपल और लें, मान लीजिए अकेला 3 या अकेला 4, ऐसे अकेला 7 लिखा है। हमें पूछा गया कि इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है 7 में। तो बेस 7 है, पावर कुछ भी नहीं है, तो पावर 1, तो ये एक्सपोनेंट कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज express the following in exponential form. First one is given 5/6 multiply 5/6.
अब हम यहाँ देख रहे हैं ये 5/6, जो ये 5/6 दिया हुआ है, ये एक रेशनल नंबर है और दूसरा भी रेशनल नंबर है, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है. वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? 5/6. अब ये कितनी बार लिखा हुआ है? इट इज़ रिटन 2 टाइम्स. 5/6 1 टाइम एंड 2 टाइम्स, एक बार 2 बार. सो पावर विल बी 2. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो इट इज आवर आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ second case is 9/2 multiply 9/2 multiply 9/2 multiply 9/2. So it is also written in expanded form. We have to convert it into exponential form. So 9/2 is the base, and how many times it is written? 1 2 3 4. आप देख रहे हैं ये 1 2 3 4 टाइम्स लिखा हुआ है. So the power of this is 4. Now third one, -7/8 multiply -7/8 multiply -7/8. So here you can see this -7/8 is written 3 times. तो -7/8 3 times लिखा हुआ है. हम लिख सकते हैं -7/8 and exponent is 3. So this is the exponential form of this expression. Now fourth part of this question number 2, -1/2 multiply -1/2 multiply -1/2 multiply -1/2 and again multiply by -1/2. So count the number, how many times 1/2 is there? 1 2 3 4 and 5. So the exponential form of this expression is -1/2 whole power 5. Part of question number 2. So 1.8 into 1.8 into 1.8 into 1.8 into 1.8 into 1.8. 1 2 3 4 5 6. Again one more time it is. So we see this 1.8 is written 7 times. 1 2 3 4 5 6 and 7. So exponential form of this expression is 1.8 whole power 7, क्योंकि ये 7 टाइम्स आया है, 7 बार आया. 1 2 3 4 5 6 7. Now last expression of this question number 2, 11/12 11/12 11/12 11/12 into 11/12 again 11/12. 1 2 3 4 5 6. 11/12 whole power 6. So these are the exponential forms of the given expressions. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में express the following as rational numbers in the form of P/Q. तो यहाँ कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो उन्हें हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 5/6 और इसके ऊपर पावर है 3. अब इसे समझते हैं. P/Q के रूप में हमें दिखाना है इसमें, यानी कि हम देख रहे हैं इसमें कोई पावर नहीं है. P और Q के ऊपर कोई पावर नहीं है. तो यहाँ जब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे और आंसर लिखेंगे, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसे पहले हम एक्सप्रेस करेंगे और फिर इसे P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे. कैसे?
सो 5/6 वी विल राइट इट 3 टाइम्स. क्यों? क्योंकि पावर 3 है. 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6. तो ये जो स्टेप है इट इज जस्ट अपोजिट टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. जैसे कि क्वेश्चन सेकंड में ये रूप दिया था और हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था. यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है और हम इसे एक्सप्रेस कर रहे हैं. और एक्सप्रेस करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे, देखो नई लाइन लिखना है. नेक्स्ट लाइन में जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई की जाएगी. 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वी गेट 125. कैसे? 5 इंटू 5 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, and 6 into 6 is 36. 36 6 are 216. So अब हम यहाँ देख रहे हैं ये P अपॉन Q के फॉर्म में है. यहाँ कोई सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, -12/13 होल पावर 2. अब इसको लिखा जा सकता है इन द नेक्स्ट लाइन -12/13. और हम 2 बार लिखेंगे, पावर 2 है, इंटू -12/13. जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 12 तो होगा 144. और जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 144 अपॉन 169. तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. अब ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया है. इसी तरह से थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 4/9 होल पावर 4. तो इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 4/9. वी विल राइट इट 4 टाइम्स इंटू 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9. अब ऊपर जितने भी न्यूमरेटर हैं इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, एंड 64 4 जा 256. Now multiply of denominators. 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, and 729 into 9, 6561. Now it is in the form of P upon Q. Now we come to the fourth part of this sum. -1/2 whole power 5. So we will write this -1/2 5 times. -1/2 multiply -1/2 multiply -1/2 multiply -1/2, and again one more time -1/2. तो सबसे पहले साइन को देख लेते हैं. देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसके बाद ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. अकेला माइनस बच गया, तो ये तो प्लस हो गए दोनों, तो उसका जो टोटल आएगा वो आएगा माइनस. वैसे भी एक बात ध्यान रखिए, अगर एक माइनस है केवल तो माइनस, और 2 माइनस है तो प्लस, 3 माइनस है तो माइनस, 4 माइनस है तो प्लस होंगे, और 5 माइनस है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो नेगेटिव होगा. तो माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर, 1 into 1 ऑलवेज 1, and multiply by 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 16 2s are 32. So the answer is -1/32. Question 3, fifth part. 1/4 to the power 4. We will write 4 times to 1/4. First time, second time, third time, and fourth time. So multiplication of numerator, 1 into 1 into 1 into 1 is always 1, upon 4 into 4 16, 16 4 ja 64, and 64 4 ja 256. Now it is in the form of P upon Q. In the same way we will solve the question number 6. It is 3/5 whole power 3.
So this can be expressed 3 upon 5 multiply 3 upon 5 multiply 3 upon 5. 3 into 3 9, 9 3s are 27. Always be multiplied numerator by numerator, and 5 into 5 is 25, and again by 5 is 125. So now it is in the form of P upon Q. So question number 3 is completed. Now we will solve question number 4. Question number 4 is express the following as powers of रेशनल नंबर्स. तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उन रेशनल नंबर्स को हमें पावर नोटेशन में लिखना है. एक उदाहरण से समझाता हूं. जैसे P अपॉन Q के रूप में हमें दिया हुआ है और हमें इसको व्यक्त करना है M अपॉन n टू द पावर x इस रूप में, और x अपॉन y टू द पावर m किसी भी रूप में लिखना है. यानी जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को हमें पावर नोटेशन में लिखना है, ताकि जिसमें बेस हो और पावर, बेस हो और एक्सपोनेंट हो. पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट वन इज गिवन फॉर यू 81 अपॉन 625. अब देखिए, इस क्वेश्चन करने के लिए you have to find the prime factorization of 81. 81 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आप जानते हैं we will use प्राइम फैक्टर मेथड. दिस 81 अभी 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, we will divide by 3 27 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 3 9 27, फिर 3 से करेंगे इसे 3 3 9, अगेन बाई 3 3 1 3, जब तक कि 1 ना आ जाए. इसी तरह से 625 के फैक्टर्स हम करेंगे. 625 ये आप जानते हैं 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, और 5 से हम डिवाइड करेंगे. 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 5 25. अगर आपको ऐसे करने में थोड़ी कठिनाई होती हो तो आप डिवाइड कर सकते हैं 625 को 5 से. आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद यही आएगा. डिवाइड करके भी निकाला जा सकता है. नाउ अगेन बाय 5 25 टाइम्स, एंड अगेन बाय 5 5 टाइम्स, फिर 5 से किया तो आया 1. तो ये जो फैक्टर्स आए हैं इसको हम यहाँ लिखेंगे 81 अपॉन 625. दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. हम काउंट कर देखो 1 2 3 4, हमने काउंट किया 4 टाइम्स आया. अब 5 को काउंट करते हैं कितनी बार आया, ये भी हमारे पास 4 टाइम्स आया. तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये तो हमने एक्सप्रेस करके लिख दिया. अब इसको हमें लिखना है एज पावर्स ऑफ रेशनल नंबर. हम देख रहे हैं यहाँ 3/5 3/5 3/5 3/5. एक ही नंबर है 3/5 जो कि बार बार रिपीट हो रहा है. इसको 3/5 इस तरह से देखा जाए. एक नंबर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा इस तरह से अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा. तो वी कैन राइट इट 3/5 होल पावर 4. नाउ इट इज expressed as power of a rational number. 81 can be expressed, 81 can be written as 3/5 whole power 4. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की ओर. सेकंड पार्ट इज 8/125. 8 के फैक्टर निकालेंगे. 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4 to the 8. And in the same way this 125 can be written 5 into 5 into 5. अब हमें इसे लिखना है एक ही नंबर, एक ही रेशनल नंबर की पावर के रूप में. आप देख रहे हैं 2/5 1 टाइम,
2/5 2 टाइम्स और 2/5 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/5 होल पावर 3। और अब ये आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है -343/512। अब हम 343 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इसमें एक बार ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर एक साइन जो है माइनस का साइन है। ये क्वेश्चन, ये जो नंबर है ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो इसे तो हम माइनस को कुछ नहीं करेंगे, माइनस को ऐसे ही छोड़ देंगे जैसे लगा हुआ है, केवल हम इसके फैक्टर करेंगे। तो जब 343 के फैक्टर करते हैं तो आता है 7 × 7 × 7। अब 512 पे अगर हम फैक्टर करते हैं तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड × 2 × 2 × 2। हम यहाँ देखते हैं कि जो 7 है ये 3 टाइम्स आया है, 7⁻³ है, और नीचे जो 2 है वो 2⁻9 है। तो इसको इस तरह से व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे हमने देखा था कि 2 और 5 दोनों 3 टाइम्स आए थे, दोनों की सेम पावर 3 हो गई थी। यहाँ पर दोनों की पावर सेम नहीं है। तो थोड़ा सा और इसे ऑब्जर्व करने पर हम ये देखते हैं कि 2 जो है ये 3 के जोड़े में है, एक पेयर ये है, एक ट्रिपलेट ये है, एक ये और एक ये। तो अब हमने 3 का पेयर क्यों बनाया, क्योंकि 3 7 है, तो यहाँ भी देखिए माइनस एज इट इज 7 × 7 × 7 अपॉन, अब ये हो गया 2 × 2 × 2 8 × 8 × 8। ये लाइन हम पूरी भी खींच सकते हैं इस तरह से। तो ये बन गया 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 7/8। तो इसका आंसर क्या बना, माइनस एज इट इज 7/8 होल पावर 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3rd। Now fourth part of this question number 4, the question is 32/243. Again we will express this 32 as 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 to the power 5। ये आप फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं। आपके हेल्प के लिए ये फैक्टर्स आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं। एंड 243 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2/3, एक हमारे पास ये आ गया, एक 2/3 ये आ गया, एक 2/3 ये मिल गया, ये और ये 2/3 हमें कितनी बार मिला, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। So we can write it 2/3 whole power 5. The part number 5th, which says -1/216। यहाँ पर 1 को कितनी बार लिखा जाए मल्टीप्लाई में, वो डिपेंड करेगा 216 के फैक्टर्स पर। इसके हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। 1 हमने यहाँ एक ही बार लिखा है, और 216 जब फैक्टर करते हैं तो बनेगा कितना, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। यहाँ फिर एक समस्या हो गई, यहाँ जो है क्या आया, यहाँ 2 अलग अलग नंबर आ गए। हमें तो एक ही नंबर चाहिए, तभी तो यहाँ पर 3⁵ या 4⁵ या 2⁵3 ऐसा कुछ आएगा। तो सेम नंबर नहीं, तो हम देखते हैं इसका क्या पेयर बन सकता है। क्या देखिए, 2 और 3 का एक पेयर बना, 2 3 = 6, 2 3 = 6 एंड 2 3 = 6। तो हम देख रहे हैं हमें 6 मिल रहा है 3 टाइम्स। 2 3 = 6 यहाँ मिला, 2 3 = 6 यहाँ मिला, और 2 3 = 6 यहाँ मिला। इसे हम लिख सकते हैं -1/216 इक्वल टू, देखो माइनस ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ लगाने से रह गया था माइनस, ये तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव का साइन, माइनस का साइन ऐसे लिखा जाएगा,
तो -1 ऐसे लिख दिया हमने, अपॉन ये है 6 × 6 × 6। अब ये 3 टाइम है तो 1 को भी 3 टाइम लिख सकते हैं, 1 को कितनी बार लिख सकते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो हम देख रहे हैं 1/6 एक बार हमें मिला, 1/6 दूसरी बार मिला और 1/6 हमें तीसरी बार मिला। तो दिस कैन बी रिटन एज -1/6 होल पावर 3। तो अब ये 1/6 होल पावर 3 के रूप में आ गया। अब ये पावर नोटेशन में व्यक्त हो गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, इट इज 729/1000। 729/1000. This can be expressed 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6 times, and this 1000 can be expressed 2 × 2 × 2 and 5 × 5 × 5. अब देखो यहाँ फिर ऊपर तो सेम एक ही नंबर है, यहाँ फिर 2 नंबर हो गए। तो जब भी ऐसे 2 नंबर आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कोई पेयर बन जाए। तो यहाँ पेयर बना 2 × 5 10, 2 × 5 10 और 2 × 5 10। तो ये हमने पेयर बन गया। तो नीचे तो हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10, लेकिन ऊपर कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम है और ये 3 टाइम्स है। 3 और 6 रिलेशन है, 3 और 6 में 3 2 6, तो 2 के पेयर बन सकते हैं। एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया और एक पेयर ये बना लिया। 3 3 9 × 3 3 9 × 3 3 9। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये प्रयास होना चाहिए कि ऊपर और नीचे जो नंबर की संख्या है, रिपीटेशन जो हो रहा है वो सेम टाइम हो, अर्थात ये 3 बार ऊपर 9 लिखा है तो नीचे भी जो नंबर लिखा है वो 3 बार ही लिखा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 टाइम लिखा हुआ है और ये 3 टाइम लिखा हुआ है। अगर अलग अलग होगा तो हमें इसे एक्सप्रेस करने में सुविधा नहीं होगी, अलग ही लिखा जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं 9 भी 3 टाइम है और 10 भी 3 टाइम है। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इजीली एज 9/10 होल पावर 3, क्योंकि ये 3 बार है। नाउ ये वर्कशीट इज कंप्लीटेड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।